मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के सुबह गलतियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे और आज सुबह का हमारा टॉपिक है मसीही किरदार। जी मेरे बहनों भाइयों, आज हम मसीही किरदार पर बातचीत करेंगे। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और अब मैं जो जिंदगी गुजारता हूं मसीह पर ईमान लाने से जिंदगी गुजारता हूं। और पौलुस रसूल ने अपने किरदार, अपने रवैये से मसीह खुदावन को रिप्रेजेंट किया है। यीशु मसीह ने 1 कम 40 कोड़े खाए और पौलुस रसूल ने 5 बार मसीह के लिए 1 कम 40 कोड़े खाए। पौलुस ने प्रैक्टिकली तौर पर अपने मसीही किरदार को पेश किया है। तो हमें क्या करने की जरूरत है इस दुनिया में रहते हुए? अपने किरदार से मसीह को जाहिर करना है। और जब हमारे किरदार से मसीह जाहिर होगा तो फिर लोग ऑटोमेटिकली मसीह की सलीब के पास आएंगे। हमारा किरदार, हमारा रवैया, मिजाज लोगों को यीशु की सलीब के करीब ला सकता है। 4 पॉइंट्स बयान करना चाहूंगा। नंबर 1, मुआफ करना। मसीही किरदार जो है ये हमें मुआफ करना सिखाता है। जब हम दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं, जो हमारे खिलाफ कोई गुनाह करता है, तो जब हम मुआफ करते हैं तो अपने किरदार से मसीह को जाहिर करते हैं। मेरे अजीजों, मुआफ करने वाले बन जाएं। मसीही किरदार के ताल्लुक से पत्रस से कहा गया कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे 7 के बदले 70 दफा मुआफ करना। तो एक मसीही के अंदर मुआफ करने की स्पिरिट होनी चाहिए। मसीही किरदार मुआफ करना सिखाता है। कोड़े मारने वालों को, थूकने वालों को, जो आपको जलील करते हैं, जो आपकी ऐबजोई करते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, उनके लिए आपके मुंह से बरकत के अल्फाज निकलने चाहिए। हमें मुआफ करना है जैसे मसीह ने सलीब पर मुआफ किया। यह मसीही किरदार है। नंबर 2 पर मोहब्बत है। मसीही किरदार के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। लिखा है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत दूसरों के लिए जान देती है। तो इस दुनिया में रहते हुए मसीही किरदार यह है, हमें दूसरों से लव करना है, उगापे लव। और वो प्यार जो बगैर किसी मतलब के हो। लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। बगैर लालच, बगैर किसी मतलब के हम लोगों से प्यार करें। हम लोगों से मसीह जैसी मोहब्बत करें। जैसे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अब हम पर फर्ज है हम दूसरों से मोहब्बत रखें। मसीही किरदार के ताल्लुक से शागिर्दों से मसीह खुदावन ने कहा, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसे सब लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। इसलिए मुआफ करने के बाद मोहब्बत का होना जरूरी है। नंबर 3 पर एप्रिशिएट करना है हमें लोगों को। जब आप लोगों को अपने इर्द गिर्द अच्छे काम करते हुए देखें तो फिर उन्हें हम एप्रिशिएट करें, उनके हौसले को बढ़ाएं, उनसे जेलिस ना हो। मसीही रवैया जेलिस होने का नहीं है बल्कि दूसरों को एप्रिशिएट करने का है। और इब्तिदाई कलीसिया की तरक्की का राज भी यही था कि वो एक दूसरे को एप्रिशिएट करते थे। किसी की बरकत को देखकर जेलिस ना हो बल्कि उसे एप्रिशिएट करें, उसके लिए हाथ उठाएं, उसके लिए दुआ करें। और नंबर 4 पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो है शुक्रगुजारी। मसीही रवैया और मसीही जो किरदार है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, हर एक बात में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करो। हालात अच्छे हो या बुरे हो, घर में कुछ खाने को है या नहीं है, हमें हर हालात के अंदर शुक्रगुजारी करनी है। तो मसीही किरदार के अंदर शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम बीमार हो तो भी हम शुक्रगुजारी करें। तो अपने इर्द गिर्द आप वबा को देख रहे हैं तो मेरे अजीजों शुक्रगुजारी करें। दुनिया के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है शुक्रगुजारी करें।
हर एक काम के पीछे खुदा का इलाही मंसूबा होता है। हर काम के पीछे, अच्छे हालात के अंदर, बुरे हालात के अंदर, हर हालात के अंदर खुदा काम कर रहा होता है। इसलिए हमें ऐसे मसीही होते हुए शुक्रगुजारी करना चाहिए। अपने आप घरों में है तो भी शुक्रगुजारी करें, जब ये माहौल ठीक हो जाता है तो भी शुक्रगुजारी करें। सो हमारा रवैया जो है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ होना चाहिए। मसीही किरदार ये है। आइए आज सुबह मसीही किरदार को अपनाएं ताकि आपके किरदार को लोग देखें और यीशु की प्रस्तुति करें। आपके किरदार को लोग देखकर मजबूर हो जाएं मसीह की सलीब उठाने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे और ये फजल दे कि आपका किरदार मसीह की मानद हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके सुबह तेरे लोगों पर बरकत चाहता हूं, बख्श दे, इनका किरदार तेरी तरह हो जाए, ये तेरी तरह के बन जाए मेरे खुदावंद, ताकि इनके रवैये से तुझे जलाल मिले और इनके किरदार से लोगों को खुदा बरकत मिले, यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।